कॉर्पोरेट इवेंट माय फुट। उस अनुज कपाड़िया ने मेरे बेटे को फंसाने के लिए जाल फैलाया और वो गधा इसमें फंस भी गया। इडियट डफर कहीं था। और उससे भी बड़ी डफर है मेरी वाइफ। पता नहीं मेरा क्रेडिट कार्ड कहां रख दिया। सारा दिन ये औरत फोन पे सेल्फीज खींचती रहती है, लेकिन मजाल है कि काम पड़ने के टाइम पे औरत फोन उठा ले। एक तो बता के नहीं गई कहां गई, ऊपर से फोन नहीं उठा रही। कहीं वो मुझसे नाराज होके अनुज कपाड़िया के पास नौकरी मांगने तो नहीं चली गई। दिस इज ग्रेट। एक काम करते हैं, इस कंपटीशन के आइडिया को कोर टीम के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हेलो मिस्टर कपाड़िया। हेलो अनुपमा। मिसेस शाह। आई एम सो सॉरी, मैं बिना अपॉइंटमेंट के आ गई। वो एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था। कैन आई जस्ट गेट 5 मिनट्स प्लीज? अगर आप दोनों किसी इंपॉर्टेंट चीज के बीच में हैं तो मैं अनुपमा के सामने भी बात कर सकती हूँ। आई जस्ट नीड 5 मिनट्स। किस बारे में बात करनी थी आपको? आपने जो मुझे जॉब ऑफर दी थी ना, उस बारे में। Actually, we are in the middle of something. Let me just finish that and get back to you. In the meantime, आप मेरे cabin में wait कीजिए. I'll be back. Yes, sure. Thank you. Please come. Thanks. ये प्रेजेंटेशन मैंने कल रात को ही तैयार किया है और इस पर मैंने काफी रिसर्च भी की है। मिसेस शाह, आप ये सारी बातें बैठ के भी कर सकती हैं। आज इस हवन कुंड में इस आदमी के साथ मेरे परिवार, मेरे बच्चों का रिश्ता तो क्या, जान पहचान भी जल के राख हो गई। लास्ट टाइम यहाँ आई थी तब भी, और लास्ट टाइम जब एके से मिली थी तब भी सिचुएशन मेरे हाथों से निकल गई थी। लेकिन इस बार कोई गलती नहीं हो सकती। नो। मैंने कहा ना, अनुपमा वाली डिश हमारे मेन्यू में अब नहीं है। आप प्लीज कुछ और ऑर्डर कीजिए। पर मैं तो स्पेशल उसी डिश के लिए आता हूँ यहाँ पे, एटलीस्ट वीक में 4 बार। बनवा दो ना आप। और वैसे भी मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ। अरे रेगुलर हो या इरेगुलर, जो डिश नहीं बन सकती वो नहीं बन सकती ना। आइला, अंकल का एटीट्यूड देखा, लगता है कॉफी से ज्यादा कैफे वाला घर में। उठ, पढ़। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? Get up! अंकल जस्ट चिल। अबे चिल की औलाद, तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसे बात करना सिखाया बड़ों से? देखिए अंकल आप Get up! Up! वनराज, सारी जिंदगी मैं बेकार रहा, भुलक्कड़ भी रहा, काम नहीं किया, लेकिन काम की वैल्यू भूला नहीं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, लेकिन इतना समझदार तो हूँ कि ग्राहक इस तरह उठ के चला जाता है तो किस्मत भी उठ जाती है। मैं तो सब कुछ भूल जाऊंगा, लेकिन तू याद रखना, अगर तूने अपना व्यवहार नहीं बदला तो ये कैफे खुला अनुपमा की वजह से था, चला अनुपमा की वजह से था, लेकिन अगर ये कैफे बंद हुआ तो वो तेरी वजह से भांजे। ये मेनू में से उसका नाम निकल कर तूने अच्छा नहीं किया। ये भुलक्कड़ मामा की एक बात याद रखना, अनुपमा है तो सब है। सामान लेकर आता हूं। सर, अनुपमा स्पेशल डिश ना होने की वजह से कस्टमर बहुत कम हो रहे हैं। सर मेरे ख्याल से
उस डिश को फिर से मेन्यू में ऐड कर देना चाहिए। तुम्हें वो डिश आती है? एक्चुअली सर मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बना पाया। सर हमें अनुपमा जी की मदद लेनी ही पड़ेगी। अनुपमा, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे घर में क्या बातें हुई हैं, पर मेरे सामने भी बहुत बातें हुई हैं और इसीलिए काव्या से बात करने से पहले मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता था। दरअसल जीके मेरी टीम और मुझे लगा था कि काव्या हमारी कंपनी के लिए एक एसेट, इनफैक्ट हमें तो लगा था कि मिस्टर शाह भी एक एसेट हो सकते हैं, बिकॉज उन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और एबिलिटी अच्छी थी। खैर, आई थॉट कि मेरे इस प्रोजेक्ट में देविका, काव्या और तुम मेरी वुमेन आर्मी होगी। अब वनराज की वजह से काव्या को जॉब देना एहसान होता और उसी वनराज की वजह से काव्या को जॉब ना देना काव्या के साथ नाइंसाफी होगी और मैं किसी भी हालत में ये दोनों नहीं करता। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारा है और मैं किसी भी वजह से तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना, इसकी बातें करना अलग बात है और इस पे अमल करना अलग बात है। इट्स वेरी डिफरेंट। क्योंकि अब ऐसा तो होता नहीं कि जब हम घर से निकलते हैं हम इंसान हैं और ऑफिस पहुंचते पहुंचते हम मशीन बन जाएं। हम होते तो इंसान ही हैं और इसीलिए इंसानों की बातें, हमारे हालात और हमारी सराउंडिंग्स हम पे इफेक्ट डालते हैं। इट्स प्रीटी नॉर्मल। अनुपमा, मैंने आज तक अपना कोई भी प्रोफेशनल डिसीजन पर्सनल रीजंस की वजह से ना ही चेंज किया है और ना ही लिया है। इसलिए अनुपमा, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मेरा डिसीजन लेना ये गलत होगा। इट्स नॉट राइट। मेरे लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है और इस प्रोजेक्ट के लिए तुम बहुत ज़रूरी हो, इसलिए डिसीजन तुम्हारा होगा। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार ये सोच लेना कि अगर काव्या हमें इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन करती है तो तुम्हें 24 घंटे काव्या के साथ रहना होगा, बिकॉज ऑफिस में भी तुम उसके साथ हो, घर पे भी साथ हो। जस्ट थिंक ओवर इट कि तुम अपनी पर्सनल स्पेस और प्रोफेशनल स्पेस उसके साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हो या नहीं। बात मेरी या काव्या की है ही नहीं, बात है मिस्टर शाह की। काव्या आपके साथ काम करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और फिर उनका गुस्सा, उससे मैं पता नहीं वो क्या क्या करेंगे। गेट आउट। सर? गेट आउट। लेकिन सर, अगर ये कैफे चलाने के लिए मुझे अनुपमा के आगे हाथ जोड़ने पड़ेंगे तो तुम्हारा क्या फायदा? तुम्हें मैं उसका नाम जपने के लिए सैलरी दे रहा हूं। इतने टाइम में तुम एक डिश नहीं सीख पाए तो तुम खुद को शेफ क्यों बोलते हो? सर तमीज से बात की। तमीज सही, गेट आउट बोल रहा हूं वरना धक्के मार के निकालूंगा। आउट। ओके सर, जा रहा हूं। जब आपने अनुपमा जी की कदर नहीं करी तो किसी और की क्या करोगे? थैंक यू सर। WCB? WCB क्या है? मैडम के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये विल कॉल बैक लिख सके। लेकिन ये है कहां? क्या कर रही है?